इस आयुर्वेद जो फेस्टिवल किया गया है 2025 का, इसका मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है? 100 से अधिक कंपनियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 3 दिन निशुल्क स्वास्थ्य कैंप और औषध वितरण किया गया। तो जनमानस सीधे तौर पे आयुर्वेद की चिकित्सा से और उसकी पद्धति को समझ करके जुड़ पाया है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है। कि आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में आयुर्वेद को कितना इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए? पिछले 4 से 5 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद की तरफ युवा पीढ़ी, एलीट क्लास, मिडिल अपर क्लास, जो शायद पहले नहीं जाता था, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों में बहुत तेज रुझान चेंज हुआ है। आज की तारीख में आज पब्लिक में ना लोग एलोपैथिक या होम्योपैथिक भी चलो बहुत रेयर होता है, मोस्टली एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो उसमें आयुर्वेद को आप कैसे इससे कंपेयर करेंगे? एलोपैथी अपनी जगह सही है, आयुर्वेद अपनी जगह सही है। दोनों पैथीज हैं, ओवरऑल पेशेंट्स के हेल्प के लिए और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ही बनाई गई है। आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, आपके राज्य में आयुर्वेद को लेके कितनी रुचि बढ़ रही है लोगों के अंदर? यूपी में आके मुझे और भी जानने को मिला है हर ये सब कि आयुर्वेदा कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ जाके आके मुझे और भी ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ है। आयुर्वेद को लेके लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की औषधियाँ अगर शुद्ध उसका निर्माण हुआ है तो वो निरापद हैं, दोष मुक्त हैं, साइड इफेक्ट रहित हैं। स्वस्थ जीवन का संदेश देने वाला आयुर्वेद महोत्सव 2025 आज अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। इसी को लेकर बात करते हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर ऋषभ से। ऋषभ जी, इस आयुर्वेद जो फेस्टिवल किया गया है 2025 का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद महोत्सव का हमेशा से उद्देश्य यह रहा है कि एक छत के नीचे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, स्कॉलर्स, प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल ऑफिसर्स सबको ला करके एक संवाद का केंद्र बनाना, जिससे आयुर्वेद जगत के लोग अपने आप को एक अच्छे नेटवर्क के साथ जोड़ पाएं। पहला वो, दूसरा आयुर्वेद को जनमानस तक पहुंचाना। जैसे यहाँ 100 से अधिक कंपनियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 3 दिन निशुल्क स्वास्थ्य कैंप और औषध वितरण किया गया। तो जनमानस सीधे तौर पे आयुर्वेद की चिकित्सा से और उसकी पद्धति को समझ करके जुड़ पाया है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है। अभी तक जैसे आज आखिरी दिन है, दर्शकों और डॉक्टरों का कैसा रेस्पॉन्स मिला है? आज तीसरा दिन है, 12, 13, 14 में आज आखिरी दिन बच रहा है। अभी तक 12,000 से 13,000 लोगों ने, जो सामान्य जनमानस है, उसने प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया है। और पूरे देश वर्ष से आए हुए कम से कम 4,000 चिकित्सकों ने सेशंस और प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया है। सो ये पूरा एक कहें तो 15,000 लोग अभी तक इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं 3 दिन के अंदर। अच्छा ऋषभ जी, एक चीज़ और है कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में आयुर्वेद को कितना इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए? आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, हमारे सोचने का, मन का, चित्तवृत्ति, समृद्धि सब कुछ है। सो आयुर्वेद सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीमारी होने के बाद आता है, वो पूर्व और पश्चात चिकित्सा सारी लेके चलते हैं उसमें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद को हर घर में अपनाना चाहिए। किचन से लेकर के हमारी दिन प्रतिदिन जितनी हमारी योगाएं हैं, सब हमें उसमें अपनाते रहना चाहिए, तो उससे रोग होगा ही नहीं। हमने अक्सर देखा है कि जितने बुजुर्ग लोग होते हैं वो आयुर्वेद की तरफ जाते तो हैं, उसी के मद्देनज़र जो आज की युवा पीढ़ी है वो आयुर्वेद में कितनी रुचि रखती है? पिछले 4 से 5 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद की तरफ युवा पीढ़ी, एलीट क्लास, मिडिल अपर क्लास, जो शायद पहले नहीं जाता था, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों में बहुत तेज रुझान चेंज हुआ है। और सभी लोगों ने आयुर्वेद की महत्वता को समझ रहे हैं और उसकी तरफ निरंतर रूप से वो प्रयास कर रहे हैं अपनी चिकित्सा पद्धति में जाने का। जैसे आयुर्वेद को लेकर कई भ्रांतियाँ भी फैली रहती हैं, तो उसमें ये जो फेस्टिवल है, इसमें मतलब लगता है कि हाँ, लोगों के प्रति कुछ संदेश गया है, कुछ मैसेज गया है? 101% भ्रांतियाँ फैली रहती हैं। उसी को जन सामान्य तक क्लियर करने के लिए, उस चीज़ को पारदर्शिता से दिखाने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी हैं, जो जन सामान्य तक न सिर्फ चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा के तरीके, चिकित्सा में क्या करना है, न सिर्फ औषधि है, थेरेपीज, डाइट जो भी है, उसको एक खोल के रखा जाता है। तो वो अब एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जन सामान्य को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को समझने के लिए। इन फ्यूचर इस तरह का आयुर्वेद फेस्टिवल और भी प्लानिंग है कोई लगाने की? हमारी संस्था साल में एक बार इस तरह का बड़ा महोत्सव करती है। पिछले साल हमने जयपुर में करा था, इस बार संस्था ने पंचकुला आयोजित किया है। अगले वर्ष फिर हम एक बार बड़ा आयोजन लेकर के आएंगे।
सरकार और आम जनता से आप इस फेस्टिवल जैसे आयुर्वेद को लेके आप क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार से सहयोग की अपेक्षा है, सरकार से बहुत सहयोग मिलता भी रहता है। और आम जनता से बस ये अपेक्षा है और सहयोग की एक अपील है कि वो आयुर्वेद को अपनाएं, अपने किचन से शुरू करें, अपनी दिनचर्या से शुरू करें, ऋतुचर्या का पालन करें। तो आयुर्वेद हर कण कण में बसा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक जब तक हम सोते हैं तो आयुर्वेद हमारे साथ चलता है, उसको बस हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो हमारी जन सामान्य से यही अपील है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी फेस्टिवल में आज जो समापन होने वाला है आयुर्वेद का, इसको उदयपुर से हमारे साथ डॉक्टर योगिता भी शामिल हैं। डॉक्टर योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। मैम, आयुर्वेद का जो ये फेस्टिवल है, एक तो इसका मतलब जो यहाँ पर ये आयोजित किया गया है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जनरल पब्लिक के लिए, यूजी स्कॉलर्स के लिए, पीजी स्कॉलर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए और इवन लोकल पब्लिक के लिए कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, लेक्चर्स, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स है जो लुप्त हो गई है उसको वापस से मार्केट में लेके आना, उसकी वैल्यू को बताना, गाइडेंस देना स्टूडेंट्स को कि हाउ टू प्रैक्टिस इन सच अ वे कि फास्टर ट्रीटमेंट हो और पेशेंट्स को जल्दी रिलीफ मिले और या लाइक दैट। इस फेस्टिवल से आप आम जनता को, आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आयुर्वेद चुनिए सबसे पहले, बिकॉज आयुर्वेद में आहार को ही परम औषध बोला है। अगर हम आहार को भी ठीक करते हैं, साथ साथ आयुर्वेद को चूज़ करते हैं, हर्बल मेडिसिन्स, रस औषधि, इनका यूज़ करके अगर हम ठीक होते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। स्वस्थस्य रक्षणम आतुरस्य विकार पश्मनम च, दिस इज़ द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेदा। अगर हम इसे फॉलो करते हैं, अपनी डेली लाइफ में, रूटीन्स में आयुर्वेद को लेके आते हैं तो रोगी का स्वास्थ्य ठीक करना और स्वास्थ्य को मेंटेन करना, ये बैलेंस करना, सो दिस इज़ द ओवरऑल बैलेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। योगिता जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जैसे आम आज की तारीख में, आज की पब्लिक में ना, लोग एलोपैथिक या होम्योपैथिक भी चलो बहुत रेयर होता है, मोस्टली एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो उसमें आयुर्वेद को आप कैसे इससे कंपेयर करेंगे? सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। एलोपैथी अपनी जगह सही है, आयुर्वेद अपनी जगह सही है। दोनों पैथीज़ हैं ओवरऑल पेशेंट्स के हेल्प के लिए और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ही बनाई गई है। बट लेट मी टॉक अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में हर्बल मेडिसिन से और आहार को यूज़ करके वेरियस थेरेपीज़ होती है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है। पंचकर्मा इज़ द कोर ऑफ आयुर्वेदा। अगर हम उसे फॉलो करते हैं, शोधन चिकित्सा करते हैं, शमन चिकित्सा होती है, दीज आर टाइप्स ऑफ चिकित्सा। शोधन से डिकॉक्शन होता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, सारा मल मूत्र जीवा अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं होती है, उसके थ्रू रोगी का डायग्नोसिस किया जाता है। या तो जैसे जो चिकित्सा बता रहे हो, पंचकर्मा भी हो गया, तो क्या ये एलोपैथिक से सस्ती है या महंगी पड़ती है? देयर इज़ नो कॉस्ट। एलोपैथ में भी कुछ मेडिसिन का प्राइस कम होता है, कुछ मेडिसिन का ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में भी सेम चीज़ है, थेरेपी का अलग अलग कोटेशंस होता है और वी कांट जज लाइक दिस। सर्जरीज का कॉस्ट अलग होता है, पंचकर्मा थेरेपिस्ट का कॉस्ट अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, राइट। मेरा आखिरी सवाल है कि आज की युवा पीढ़ी में इसको आयुर्वेद को लेके क्या उसमें उनकी रुचि नज़र आ रही है आपको? जी सर, सबसे ज़्यादा रुचि स्टार्टअप के लिए, इनोवेशंस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नज़र आ रही है यंग यूथ में। इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे आयुर्वेदा टैंक ऑफ इंडिया करके सेशन भी हुआ, जिसमें 10 to 15 पिच हमने सेलेक्ट की और अलग अलग बड़े ब्रांड्स के CEOs, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे वहाँ पे, फाउंडर्स प्रेजेंट थे। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने पिच सुनी, एक्सेप्ट किया और अपने एंड से फाइनेंशियली या किसी भी एंड से सजेशन भी उन्होंने हेल्प की है। शुक्रिया। यूथ को बढ़ाने के लिए, यूथ में बिजनेस स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड के वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। सर, आज की तारीख में आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है? आयुर्वेद इसलिए महत्वपूर्ण है आज के समय में कि आज पूरा विश्व जीवन पद्धति से उपजे रोगों के कारण परेशान है। ये अब वो समय पुराना हो गया जब इलनेस या इन्फेक्शन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जिसको कहा जाता था, उससे लोग परेशान हुआ करते थे। आज आप देखेंगे चारों तरफ समाज में कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, कैंसर, अस्थमा, जोड़ों की बीमारियां, मोटापा, ऐसे अनेक रोगों से पूरा विश्व परेशान हो रहा है। तो ये सभी जो बीमारियां हैं ये हमारे ही जीवन पद्धति में बदलाव की वजह से पैदा हुई हैं। तो इनको नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, NCD कहा जाता है, या जीवन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है।
तो ये सब हमारे गलत खान पान और हमारी सोच, हमारे आचार विचार की वजह से उपजे हुए रोग हैं। इसलिए इनको ठीक भी करना इनके करेक्शन के माध्यम से है। और आयुर्वेद की ये मूल अवधारणा ही है कि आयुर्वेद का जो स्वास्थ्य की अवधारणा है वो 3 स्तंभों पे है: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार हमारा खान पान किस प्रकार का होना चाहिए, तो आयुर्वेद कहता है कि ऋतु अनुसार आहार विहार होना चाहिए। स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का अन्न, फल, सब्जियां पैदा होती हैं उनका सेवन करना चाहिए, वो उस क्षेत्र में होने वाले बीमारियों के लिए कारगर रहती हैं। निद्रा में आज का जो यूथ है वो देखते हैं कि वो लेट नाइट जगता रहता है और इसको ब्लू लाइट एक्सपोजर कहा जाता है। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इन सब से उसका ओवर एक्सपोजर हो रहा है और ख़ास तौर से नाइट एक्सपोजर हो रहा है। तो इससे एक बीमारी पैदा हो रही है जिसको हम ब्लू लाइट सिंड्रोम कहते हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो स्वाभाविक निद्रा के लिए जो हार्मोन हमारे शरीर में पैदा होता है मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जा रहा है, जिससे निद्रा प्रभावित हो जा रही है, स्लीपलेसनेस की स्टेज आ रही है, निद्रा बहुत कम आ रही है, नहीं आ रही है। और इसके चलते बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक कि ड्रग एडिक्शन के केसेस देखे जा रहे हैं। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। स्वाभाविक निद्रा, रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा जिसको कहा जाता है कि रात्रि में स्वाभाविक निद्रा हमारे शरीर का पोषण करती है, एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करती है। लेकिन जब हम रात में देर तक जगते हैं तो वो स्वाभाविक पोषण और डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता, तो हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। ब्रह्मचर्य कहते हैं कि ब्रह्मम आचरित इति ब्रह्मचर्य, जो स्वाभाविक आचरण हमारे शरीर का होना चाहिए, हमारे मन के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार जो आचरण होना चाहिए, सद आचरण जो होना चाहिए, वो जब हम नहीं करते तो हम मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं, तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो समाज में हमें किस प्रकार से रहना है, कैसे आपस में, परिवार में, यार दोस्तों के बीच में, अपने ऑफिस में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से सोच रखनी चाहिए, ये ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य में ये भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माने सूर्य निकलने से 2 घड़ी पूर्व, जिसको 48 मिनट कहा जाता है, 24 मिनट का एक घड़ी माना जाता है, तो 48 मिनट पूर्व सूर्य निकलने के हमें उठ जाना चाहिए। अपनी दैनिक चर्या कंप्लीट करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए। देखा यह जा रहा है कि हास्यास्पद है कि सूर्य हम सबको नमस्कार कर रहा है, हम लेट उठते हैं, तो ये परंपरा गलत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, निद्रा हमारी स्वाभाविक होनी चाहिए, हमारा जो विचार है हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्य और चंद्र की साइकिल के अनुसार हम अपनी दिनचर्या करें। जिस प्रकार से सूर्य की एक साइकिल चलती है, स्वाभाविक साइकिल होती है, समय के गति के अनुसार होती है, और रात्रि में चंद्र की जो साइकिल होती है, तो हम सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जावान हो और रात्रि में चंद्र की ऊर्जा से हमारा शरीर का पोषण हो, ये बहुत आवश्यक है। तो हम एक तरह से प्राकृतिक जीवन जिएं, समय प्रकृति के नज़दीक होकर के हम जीवन जिएं, तो ये बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इसमें जो बदलाव हो गए हैं भौतिकतावाद के चलते, उनको करेक्ट करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद इन्हीं चीज़ों की शिक्षा देता है। आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वो स्वाभाविक हैं, निरापद हैं, दोष मुक्त हैं, शरीर का शोधन भी करती हैं, शरीर का पोषण भी करती हैं, रोग का नाश भी करती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं करती। तो इन सब ये जो आयुर्वेद के पोटेंशियल हैं, जो हमारे जीवन मूल्यों को स्थापित करते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के रूप में, औषधियों के रूप में, रसायन के रूप में, जो हमें जरा व्याधि, मतलब जो हमारा ओल्ड एज के जो व्याधियां हैं उनसे भी बचाव करती हैं। तो ये आयुर्वेद के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनको ही आज देश और विदेश में फैलाने की आवश्यकता है। त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छे से आयुर्वेद को बताया। एक प्रश्न मेरा ये है कि ये आयुर्वेद को लेके फेस्टिवल किया गया है इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में, इसमें देश भर से अलग अलग आयुर्वेदाचार्य भी आए, डॉक्टर्स भी आए, इनकी भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी भागीदारी मैं यहाँ देख रहा हूँ। बहुत अच्छी यहाँ हर्बल इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन है, उनकी बहुत अच्छी एक्सपो लगी हुई है। पूरे देश से लगभग 3200 यहाँ रजिस्टर्ड डेलीगेट्स हैं जो सब यहाँ आए हुए हैं।
एक व्यापक प्रचार प्रसार आयुर्वेद का इसके माध्यम से हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि आज जो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं वो खुले मन से आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद की जो मूल भावना है, आयुर्वेद के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको जनता तक पहुंचाएं, खुद उसको प्रैक्टिस करें और जन जन में जब उसका प्रचार होगा तो जो हमारी आम जनता है उसमें एक विश्वास जगेगा आयुर्वेद के प्रति और वो आयुर्वेद के प्रति आकर्षित होगा, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होगा। युवाओं में आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय क्या कोई प्रयास कर रहा है? ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। युवाओं का आजकल ये जो मुख्य हमारा लक्ष्य ही वो युवाओं के प्रति है। अभी जैसा मैंने कहा भी कि आज का युवा कई बार जो है दिग्भ्रमित हो जा रहा है, तो उसको सही दिशा में लाने के लिए योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। हमारे जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है उसमें भी हमने आयुर्वेद का प्रेजेंटेशन दिया है, जड़ी बूटियों के बारे में लोगों का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि हमारी किचन जो है ना वो एक मिनी आयुर्वेदिक क्लिनिक है। हमें ये जानना चाहिए हमारे किचन में सौंफ है, तो अगर अफारा हमको हो रहा है तो हम सौंफ का पानी उबाल के पी सकते हैं। पेट में दर्द हो रहा है तो हमारे किचन में अजवाइन है, उसका पानी उबाल के पी सकते हैं। हींग को नाभि पे लगा सकते हैं, उससे बच्चों में खास तौर से अफारा जो होता है वो ठीक हो जाता है। मेथी है, मेथी एंटी डायबिटिक है, हमारी किचन में मेथी होती है। हम अगर मेथी का सुबह 1 चम्मच उसका चूर्ण ले लें तो हम डायबिटीज़ को भगा सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं। तो ये प्रचार प्रसार की आवश्यकता है कि हमारा घर से ही आयुर्वेद है और उसको अपना करके हम उस स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं, पूरे समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। आयुर्वेद को लेके लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की औषधियां अगर शुद्ध उसका निर्माण हुआ है तो वो निरापद हैं, दोष मुक्त हैं, साइड इफ़ेक्ट रहित हैं। ये मैं अपने पूरे जीवन के अनुभव से कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में जो रस रसायन का प्रयोग होता है वो केवल रस रसायन नहीं रहते, वो जड़ी बूटी के रसों से उनका मिक्सचर होता है, उनका मारण होता है, उनका जारण होता है। तो वो केवल मेटल्स ना रह के, केमिकल्स ना रह के वो हर्बोमेटेलिक हो जाता है, वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है और जिसका कि बॉडी में वैज्ञानिक दृष्टि से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो उसका कंप्लीट एसिमिलेशन होता है वैज्ञानिक दृष्टि से। तो वो शरीर में कण कण में हमारी औषधियाँ व्याप्त होती हैं, निरापद रहती हैं। बस अगर ऐसा अवसर कहीं आता है कि कोई निर्माता अपने क्षणिक लाभ के लिए औषधियों की प्रामाणिकता ना बनाए रखे, तब जरूर उसमें हम ये कहेंगे कि औषधि जो है जब तक वो मेडिकली सर्टिफाइड ना हो, अच्छी कंपनी की ना हो, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अब आपने बखूबी बताया कि हाँ आयुर्वेद अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं इसमें बात करूंगा कि लोग कहीं ना कहीं एलोपैथिक की तरफ भी भागते हैं। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में थोड़ा सा अंतर बताइए कि लोग प्राथमिकता दें किसे, क्योंकि आज के जनरेशन मोस्टली पहले एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा जाती है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद एक प्राकृतिक विधा है और आयुर्वेद की औषधियाँ प्रकृति से ही निकली हैं। तो जो हमारे प्रकृति में है वो हमारे शरीर में भी है। हमारा शरीर प्रकृति का एक, जिसको मिनी रिप्लाइका कहते हैं, वो है। तो प्राकृतिक जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पूरी तरह हमारे शरीर में उसको स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से ऐसा कोई उनमें दोष नहीं पैदा होता, तो वो निरापद रहती हैं। तो आयुर्वेद की जो पूरी चिकित्सा है वो प्रकृति के अनुकूल है, प्रकृति प्रदत्त है और वो शीघ्र लाभकारी भी है। ऐसा नहीं है कि वो देर में काम करती है, वो शीघ्र लाभकारी होती है। जो एलोपैथिक औषधि है वो भी पूरक है, ऐसा नहीं है। सभी चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक हैं। सबके क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई बाधा या कोई उनकी लिमिटेशंस होती है, वो एक दूसरे के पूरक बन के काम करें तो समाज हमारा स्वस्थ रहेगा। तो आयुर्वेद फेस्टिवल को लेके उत्तराखंड राज्य के डेलीगेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कल्पना और डॉक्टर बिकल।
तो कल्पना जी आप बताइए, आप जैसे उत्तराखंड से आए हैं, आयुर्वेद को लेके आप इस फेस्टिवल में क्या अपना मतलब योगदान किया है, क्या आप समझते हो कि इसमें कितना महत्वपूर्ण है आयुर्वेद आज की तारीख में? सर आज की तारीख में आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है और वो आगे बढ़ भी रहा है और हम चाहते हैं कि वो आगे और बढ़े। और इस आयुर्वेद महोत्सव से हम यही चाहते हैं कि ये आगे लोगों तक पहुँचे और इसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा विकल जी, आयुर्वेद को लेके आपके क्षेत्र, आपके राज्य में कितनी रुचि बढ़ रही है? सर रुचि इस टाइप से है कि आयुर्वेद हमारा शाश्वत है, जो पहले भी था और रहेगा और हमेशा अभी भी है और रहेगा। तो और हमारे जो उत्तराखंड है वो देवभूमियों का शहर राज्य है, उसमें आयुर्वेद कहीं ना कहीं वहाँ की जड़ी बूटियाँ गंगा और सब चीज़ को मिला करके वहाँ पे बहुत अच्छा आयुर्वेद का एक स्कोप भी बोल सकते हैं। और वहाँ के लोग जो योग को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और अपने आप में योग के प्रति काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। तो उसके लेकर मेरे को अच्छा लगता है कि मैं वहाँ से उत्तराखंड से हूँ और मैं आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सर कल्पना जी, इस महोत्सव से आपको क्या सीखने को मिला? सर इस महोत्सव से ये सीखने को मिला है कि हमें और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें और लोगों को प्रेरित करना चाहिए इस बारे में, आयुर्वेद के बारे में। आपको लगता है अलग अलग राज्यों में जो आयुर्वेद है उनकी पद्धतियों में कुछ अंतर होता है? सर अंतर तो क्या, बस आप बताइए। सर एक्चुअली अंतर तो हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हम जो शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और जितने भी भागवत संहिता, इस सब जगह पे एक ही है, क्योंकि ये प्राचीन काल में लिखी गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखकर और आज उन्हीं को हम पढ़ के और अच्छा खासा एक आयुर्वेदाचार्य बनने की कोशिश करते हैं। जो कि वैसे मैं बोलूँगा कि पूरी तरीके से अगर मैं उसको पूरा ही एक तरीके से कर लूँ तो नहीं संभव है, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है। उसको पढ़ना, उसको सीखना ज़िंदगी भर के लिए बहुत मुश्किल है। सर आयुर्वेद आम लोगों के लिए आज की तारीख में अपनाना कितना ज़रूरी समझते हो? बहुत ज़रूरी। कैसे? सर आम ज़िंदगी में हमें उस आयुर्वेद फॉलो करना चाहिए। जैसे हम आयुर्वेद में ऐसे बोलते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ें हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए हमें, और जो भी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए वो चीज़ें, वो हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। कल्पना जी, आज की तारीख में लोग जैसे एलोपैथिक और होम्योपैथिक कहीं ना कहीं आयुर्वेद वो लास्ट में रख देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? जी सर, बिल्कुल देनी चाहिए। थोड़ा सा रीज़न बताएं क्यों? सर आयुर्वेद से हम एलोपैथी है वो कहीं ना कहीं बीमारी को रोक सकता है पर जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता। वो दोबारा से फिर बीमारी को कर सकता है। आयुर्वेद जड़ से मिटाता है बीमारियों को। युवा पीढ़ी को आयुर्वेद से जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए? सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें आयुर्वेद को पहुंचाना है, ताकि लोग उसके फ़ायदे को बारे में जानें। जैसे आयुर्वेद में जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, उसी टाइम पे पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं वो होता है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल, मतलब दिनचर्या कैसे रखना है। सर और अगर हमारा दिनचर्या और रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सही होगा तो व्याधि ही नहीं होगा। हमारे आयुर्वेद में एक कोटेशन है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वास्थ्य व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, लेकिन जो व्याधिग्रस्त व्यक्ति है उसकी भी स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। मतलब जो स्वस्थ पुरुष है उसकी स्वास्थ्य रक्षा करते हुए और व्याधि को विकार से दूर करवाना है। सर भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए आपकी क्या और अपेक्षाएं हैं कि और इस टाइप के आयोजन कैसे, कितने होने चाहिए? क्या सर? सॉरी सर। भविष्य में इस तरह के आयोजनों को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए? जी सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसी उससे से लगता है कि आपको युवा पीढ़ी भी कहीं ना कहीं जागरूक होगी? बिल्कुल सर, और जागरूक हो भी रही है और हम चाहते हैं और जागरूक हो। आपके उत्तराखंड में कितने लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके? आपको लग रहा है कि वहाँ के लोग, युवा पीढ़ी जैसे बुजुर्ग लोग तो होते ही हैं, है ना, कि वो आयुर्वेद को मानते कि नहीं आयुर्वेद अपनाओ, बट युवा पीढ़ी में आपको लग रहा है कि हाँ इसको लेके रुचि बढ़ रही है? जी सर, बहुत रुचि बढ़ रही है। उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बच्चे फॉलो करते हैं, या फिर बाकी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ा भी रहे हैं। अंत में आप कोई मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद शाश्वत है। आयुर्वेद से आप आज के टाइम में जितनी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड, शुगर, बीपी और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि हमारे दिनचर्या और ऋतुचर्या खराब होने की वजह से हो रहा है, लाइफ स्टाइल को सही करें, अपना दिनचर्या और अपना आहार विहार सही करें और स्वस्थ रहें। जय जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। आप कोई मैसेज लास्ट? मैं चाहती हूँ कि लोग इससे प्रेरित हों और
आगे इस चीज़ को फॉलो करें और अच्छे स्वस्थ रहें। तो हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश से भी और अपने यूपी से डॉक्टर करण सिंह, करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह। और मैम आप? लिखायल। ओके। आप आयुर्वेद को लेके इस फेस्टिवल में आए हैं, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपनी ज़िंदगी में? सर, ये जो आयुर्वेदा होता है ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है, और जो एलोपैथी होती है वो रिसर्च बेस्ड साइंस होता है। ये जो आयुर्वेदा है ये हज़ारों सालों ने हमारे ऋषियों ने ऑब्जर्वेशन कर करके कुछ चीज़ें लिखी, बट इसको जो ट्रांसफ़र किया गया वो श्रुति और स्मृति के अनुसार था। पर जो आज का रिसर्च मतलब एलोपैथी है वो 300 साढ़े 300 सालों से रिसर्च बेस्ड पे है। तो हम लोगों का जो साइंस है वो आप्तोदेश यानी कि श्रुति और स्मृति के माध्यम से दूसरे छात्रों को पहुंचाया गया। बट जो एलोपैथी है वो रिसर्च बेस्ड साइंस है, जो कि कंटिन्यूस रिसर्च पेपर से पब्लिश करता गया। तो जो हमारा आयुर्वेद है उसको दूसरों मतलब जो लोग जानते हैं वो बड़े बड़े पुरुषों के मतलब कि आप्तोदेश बोलते हैं उसको, मतलब कि उनकी नॉलेज के बेस पे जानते हैं। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई लोगों का भरोसा उठता गया, क्योंकि वो लोग क्वेश्चनिंग आता गया, वाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। पहले के लोग ऐसा होता था कि जो भी बड़े लोग बोल देते थे वो मान लेते थे, और यही हम लोग के साथ गड़बड़ हुआ। हम लोगों ने चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, एविडेंस कलेक्ट नहीं किया। बट एलोपैथी में ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने जो भी किया उसका एविडेंस कलेक्ट करते गए, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने गए। बट आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। और अब ये जो ऐसे जो सेमिनार्स हो रहे हैं इसमें हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं कि हाँ कि आयुर्वेद में भी कॉम्पिटिशन है। बट हम लोगों को अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि NCISM 2019 में बैठा है। तो हम लोग अपने ऐसी जगहों पे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं समाज को, दुनिया को, और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे ग्लोबल लेवल पे बता रहे हैं कि आयुर्वेद क्या है। बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है, और इस ऑब्जर्वेशन साइंस को अब हम लोग एविडेंस बेस्ड साइंस को कन्वर्ट करने वाले हैं। थैंक यू। आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, आपके राज्य में आयुर्वेद को लेके कितनी रुचि बढ़ रही है लोगों के अंदर? अभी तक तो फ़िलहाल इतना नहीं हो रहा है हमारे वहाँ, बट हम लोग ये इसलिए हमने ये चुना आयुर्वेद, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि हमारे अरुणाचल में भी ऐसे बहुत हर जगह पे हो ये आयुर्वेद का नॉलेज हर किसी को, क्योंकि वहाँ में बहुत ऐसे हमें खुद ही एक ट्रेडिशनल वो हो जाता है, मतलब क्या प्लांट मिल जाता है वहाँ से, तो उसको हम लोग अच्छे से वहाँ से ही लेके हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ इसलिए हम मतलब बहुत यूज़ करना चाहिए आयुर्वेद। अच्छा, जैसे अलग अलग राज्यों में आयुर्वेद की पद्धतियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, तो उसमें कितना डिफरेंस है, मतलब कितना अंतर देखने को मिला है? वैसे हमारे वहाँ तो अभी मतलब 2020 आफ्टर ये बीजेपी गवर्नमेंट के बाद हमारे वहाँ थोड़ा ये सब कॉमनली हो गया है, या थोड़ा सब मतलब हर एक PHC में ये सब होने लग गया है। उसमें हमारे वहाँ तो अब तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के बाद ही इतना हमें देखने को मिला है। बट यहाँ आके यूपी में आके मुझे और भी जानने को मिला है हर ये सब कि आयुर्वेदा कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ जाके आके मुझे और भी ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ है। इस फेस्टिवल में कौन सी ऐसी कोई जानकारी या कोई ऐसा सेशन जिसमें आपको जो बहुत इम्पोर्टेंस लगी हो कि हाँ ये चीज़ मुझे कुछ नया सीखने को मिला है? एक्चुअली फ़िलहाल ना हमने ये आज ही हम आए हैं यहाँ, क्योंकि हम भी अपने एजुकेशनल ट्रिप से आए हैं, तो इसलिए मतलब अभी हम जाके अटेंड करने जा रहे हैं। ओके। युवा पीढ़ी को आयुर्वेद से जोड़ने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? क्या आप मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन ही और एविडेंस बेस्ड ही इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही एक मात्र सोल्यूशन है जिससे हम आज के युवा को मना सकते हैं, समझा सकते हैं। बिना एविडेंस बेस्ड अब सिर्फ आप तो दे से काम नहीं पड़ेगा। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का भी समय आ चुका है। तो हम लोगों को उनके चीज़ें सामने रखना पड़ेगा कि हाँ आयुर्वेद में कुछ है, बट उसके लिए हम लोग को मॉडर्न पैरामीटर के हिसाब से आयुर्वेदा को सामने रखना पड़ेगा। यही इसका सोल्यूशन है। अपने स्टेट के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये देना चाहता हूँ अपने अरुणाचल वाले लोगों की और ज़्यादा आयुर्वेद पे फोकस करिए, क्योंकि आयुर्वेद ऐसे है कि हम अपने खेत पे अपनी मतलब गार्डन से हम लेके उसको अच्छे से अपने
शरीर को ट्रीट कर सकता है। और स्पेशली हम लोग वेज ग्रीन लीफ वाला वेजिटेबल खाते, वो भी हम लोग का बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। उसको अच्छे से कंज्यूम करें और अच्छे से हम लोग हमें भी मतलब मोटिवेट करें। मैं यही कहना चाहते हैं अपना अरुणाचल वाले को। आप कोई मैसेज? हम यही कहेंगे कि एक बार अपने घर वालों को ट्राई कीजिए। ये आयुर्वेद आपका ही है, आपका अपना है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। एक बार इसको मौका दे के देखिए। हज़ारों सालों से ये चलता आ रहा है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता तो ये हज़ारों सालों पहले ही विलुप्त हो जाता, बट वो आज भी चल रहा है और आज पूरे ग्लोबल चल रहा है। तो आप भी एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू। तो डॉक्टर ऋषभ ने हमें विस्तार पूर्वक बताया कि इस आयुर्वेद महोत्सव का जो आयोजन है और यहाँ देश भर में जो डॉक्टर आए हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम को कितना खास बना दिया। देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।